ओम। सभी को सादर नमस्ते। आइए गायत्री मंत्र के द्वारा अपनी बिखरी हुई वृत्तियों को समेटते हुए उस ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। आर्य समाज रोहतास नगर के इस साप्ताहिक ऑनलाइन कार्यक्रम में आर्य समाज की महिला समाज की प्रधाना विजय रानी जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम को बहुत ही सुचारू रूप से संचालित करने वाली हमारी प्रिय बहन आदर्श मेहता जी, और मैं देख रही हूँ कि हमारी बहुत सी विदुषी बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं। हमारी आदरणीय बड़ी बहन उषा किरण जी दिखाई दे रही हैं, प्रेमलता मदान जी दिखाई दे रही हैं, उषा मलिक जी दिखाई दे रही हैं, मीरा अरोड़ा जी दिखाई दे रही हैं, और भी मेरी बहुत सारी बहनें, सुषमा बुद्धि राजा जी भी दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी बहनें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और जितनी भी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें। बहनों, जब महर्षि स्वामी दयानंद अपने कार्य क्षेत्र में अवतरित हुए थे, तब उस समय में एक तो अद्वैतवाद प्रचलित था और एक द्वैतवाद प्रचलित था। परंतु महर्षि स्वामी दयानंद जी को ये लगा कि ये सही नहीं है, तो उन्होंने लगभग 3000 से भी अधिक पुस्तकों का अध्ययन किया और जर्मन से उन्होंने 2 व्यक्तियों को भेजकर वहाँ से वेद मंगवाए, और उनको भेजा गया मंगवाने के लिए जिनको इंग्लिश आती थी, अंग्रेज़ी आती थी, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद स्वयं तो जा नहीं सकते थे क्योंकि उनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, वो तो संस्कृत और गुजराती के ही विद्वान थे। तो जब उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और ये पाया कि इस संसार में 2 शक्तियाँ नहीं, 1 शक्ति नहीं, बल्कि 3 शक्तियाँ इस पूरे ब्रह्मांड में विराजमान हैं। वो कौन सी शक्तियाँ हैं हम सब जानते हैं। देखिए, सब लोग हम प्रबुद्ध बहनें बैठी हुई हैं, और जो भी, मैं तो ये समझती हूँ कि आर्य समाज में आने वाली कोई भी बहन अगर रेगुलर आ भी रही है ना, तो अगर उसको पढ़ने का भी समय ना मिले तो भी सुन के ही इतना ज्ञान तो अवश्य ही हो गया होगा, क्योंकि 2 साल से हम लोग रेगुलर जो है वो वेबिनार जो हम लोग वेबिनारों को अटेंड कर रहे हैं, तो इतना ज्ञान तो हो ही गया होगा कि हमें स्वामी दयानंद जी ने 3 शक्तियों के बारे में बताया, अर्थात त्रैतवाद के बारे में बताया। और वो त्रैतवाद में क्या है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, इसके विषय में बताते हुए आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा मंत्र लेकर उपस्थित हुई हूँ, ऐसी बात को लेकर उपस्थित हुई हूँ जिससे कि महर्षि स्वामी जी का सिद्धांत है वो और भी अधिक दृढ़ हो जाएगा। कौन सा मंत्र है? यजुर्वेद का मंत्र है। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापितं मुखं तत्त्वं पुरुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये।
जैसा कि अभी मैंने बताया कि 3 शक्तियाँ हैं, 3 हम अनादि सत्ताएं हैं जो कि इस संसार में विराजमान हो रही हैं। कौन सी? ईश्वर, जीव और प्रकृति। परंतु देखने में ये आता है कि जो सत्य है, सत्य मतलब जो ईश्वर है, वो एक ऐसे ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है जिसका कि ढक्कन उठाना, जिसको उठाना, उसको उठा के देखना हमें बहुत आवश्यक है। देखिए, महर्षि स्वामी दयानंद ने जब आर्य समाज के नियमों की रचना की तो पहले नियम में ही उन्होंने ये कहा कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। और फिर तीसरे नियम में उन्होंने कहा कि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसी बात को लेकर के कि जब तक हम वेद नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उस ईश्वर को जानेंगे नहीं जो कि इस सृष्टि का कर्ता, धर्ता और हरता है, तो वो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हम मोक्ष की ओर अग्रसर तो फिर कभी हो ही नहीं सकते। इसी बात को पुष्ट करने के लिए देखिए, वेद में जो भी जितने भी वेद हैं, हमें इतने सुंदर सुंदर संदेश वहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर कोई मनुष्य जरा सा भी पुरुषार्थ कर लेता है तो उसके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सकती है और होती भी है। देखिए, जब तक हम वेदों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें सत्य ज्ञान का हमें नहीं पता चलेगा। और इस सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें वेदों का पढ़ना, शास्त्रों का पढ़ना बहुत आवश्यक है। आजकल एक बात बहुत प्रचलित है, वो क्या कि किसी गुरु के पास जाइए, वो कहते हैं जी ईश्वर को अगर आपको प्राप्त करना है ना तो आप ध्यान लगा के बैठो, आंखें बंद कर लो हैं, और उसमें आप यहाँ पे अपने भ्रकुटी में ध्यान लगाइए, देखिए ये होगा वो होगा। बहुत सारी बातें बता के जो लोग हैं ना, लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी का ये मानना है कि जब तक हम उस परम पिता को जानेंगे नहीं, जब तक हम उसे पहचानेंगे नहीं, जब तक हम उसको मानेंगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला जो मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण, ये बताया गया कि ये जो हमारा ये जो संसार है वो कैसे है। देखिए, एक संसार को बताया गया एक ज्योतिर्मय चमचमाती हुई एक पात्र, सोने का पात्र, वो बताया गया और कहा कि इस पात्र से उस वस्तु का, उस बड़े पात्र का ढक्कन जो लगा हुआ है उसमें ईश्वर रहता है और ये सुनहरा ढक्कन है उससे बंद है। और दूसरी लाइन में बताया गया, तत्वं पूषण पावृणु सत्यम धर्माय दृष्टये। हे पूषण, हे पुरुषार्थ करने वाले मनुष्य, हे आगे बढ़ने वाले मनुष्य, हे वृद्धि को प्राप्त करने वाले मनुष्य, तू अब अपने पुरुषार्थ से सत्य और धर्म को जानने के लिए इस ढक्कन को खोल दे। अब देखिए, अब मैं इस मंत्र को खोलती हूँ। आप लोगों ने स्वर्ण मंदिर के बारे में जो अमृतसर में है उसके बारे में सुना होगा, बहुत सुना होगा, सब जानते ही हैं कि अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है ना। जो मंदिर है वो क्या है, वो सोने के आवरण से ढका हुआ है। हम सब जानते हैं उसको स्वर्ण मंदिर भी कहा ही इसीलिए जाता है कि वो सोने के आवरण से ढका हुआ है, अर्थात कि वो चमकीला आवरण जो है वो ढका हुआ है। अगर हम उसको ऊपर उठाएं, अगर हम उस सोने को उसके पत्र को उठा दें तो नीचे से क्या दिखाई देगा कि वही सीमेंट, गारा, ईंट, पत्थर, यही सब दिखाई देगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो ये शरीर है, हमारा शरीर जो बाहर से दिखाई देता है वो एक बहुत सुंदर रचना परमपिता परमात्मा की है। और इस शरीर को हम
पालने में, पोसने में, सुंदर बनाने में पता नहीं क्या क्या जाते हैं, पार्लरों में जाते हैं, इधर उधर। मतलब जीव जब से हमें समझ में आती है तब से आगे लेकर के हम उसके बारे में करते जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं कि हम इसको और सुंदर बनाएंगे, और सुंदर बनाएंगे। तो करते हुए, लेकिन इसके अंदर क्या है? आत्मा है। और इस आत्मा के अंदर क्या है? परमात्मा है। और वो देखिए, हमें आत्मा और परमात्मा दिखाई तो नहीं देती, और ये इस शरीर से ढकी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से ही परम पिता परमात्मा, जो कि कण कण में व्याप्त है, जो कि हर जर्रे जर्रे में व्याप्त है, और वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जो माया है, प्रपंच है, प्रकृति है, ये हमें दिखाई देती है। और ये प्रकृति है क्या चीज़? ये संसार है क्या चीज़? ये ब्रह्मांड है क्या चीज़? ये ब्रह्मांड में इतना आकर्षण है, इतनी हमें चारों तरफ से अपनी ओर खींचता है। जैसे कहते हैं ना, चुंबक है ना, चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है। इसी प्रकार से ये संसार का जो आकर्षण है, हमें पल पल, दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, करता रहता है और करता ही रहता है। और हम सब उसमें फंसते जाते हैं। किस लिए फंसते जाते हैं? वो फंसता कौन है? जीवात्मा, अर्थात मनुष्य, अर्थात पुरुषार्थ करने वाला मनुष्य जो है, वो उनमें फंसता जाता है। क्यों फंसता है? किस लिए फंसता है? क्योंकि देखिए, परमात्मा क्या है? सत्य, चित्त और आनंद है ना। और जो जीवात्मा है, सत्य और चित्त है और आनंद की खोज में है, और प्रकृति सिर्फ सत्य है। तो हम जो जीवात्माएं हैं, वो परमपिता परमात्मा का आनंद खोजने के लिए उनके मन में इच्छा तो होती है कि हमें परमपिता परमात्मा को पाना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन वो होता क्या है कि वो संसार में आकर के भटक जाती है, क्योंकि उसका आकर्षण इतना होता है कि वो मनुष्य चाहता है कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ऐसे, वो जो कुछ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उनको इकट्ठा करना चाहता है। और जैसे जैसे वो उनकी तरफ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो उसमें ऐसे ही फंसता जाता है जैसे कि एक पक्षी अपने पंजों के द्वारा ही वो जाल में फंस जाता है। इसी प्रकार हम भी ना चाहते हुए भी हम ईश्वर को कहते तो हैं कि हम ईश्वर का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम लोग भजन भी गाते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। हम चाहते हैं कि हम ईश्वर से मिलें जाए, हमारे अंदर तीव्र इच्छा जागृत होती है, लेकिन उससे भी कहीं तीव्र प्रकृति, उससे भी कहीं तीव्र माया, ये सब हमको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। और कहते हैं ना कि एक छोटे से दृष्टांत से मैं आपको बताती हूँ कि एक राजा था, उसने अपने महल में, अपने वहाँ पर एक उद्यान लगाया, एक बहुत सुंदर सा उसने बगीचा लगवाया, और बगीचे में उसने बहुत सारी दुकानें खोल दी, वस्त्र आभूषण ये वो दुनिया भर के उसने आकर्षण उसमें कर दिए। अगले दिन उसने ये घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति जो यहाँ पर आना चाहता है वो आए, यहाँ पर रहे, लेकिन शर्त ये है कि वो शाम को 4 बजे तक मेरे पास वापस आ जाए, नहीं आएगा तो उसे उद्यान से निकाल दिया जाएगा। तो यही हुआ। दूसरे दिन घोषणा करके सब लोग राजा से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन जाते तो नहीं है, लेकिन वो कहाँ चले जाते हैं? वो बगीचे में चले जाते हैं। वहाँ जा कर के कोई कुछ कर रहा है, अपनी अपनी पसंद से सब लोग जो है वो सब कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी कहते हैं कि अरे अभी तो 4 बजने में बहुत समय है, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है, चले जाएंगे, करते करते उनको पता ही नहीं लगता, ऐसे रम जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब क्या हुआ, कैसे समय निकल गया, उन्हें पता ही नहीं चलता। और जैसे 4 बजते हैं उनको वहाँ से उद्यान में से निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार से हम लोग भी जो है इस संसार में आते हुए कैसे फंस जाते हैं?
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्ता वयमेव तप्ता कालो न याता वयमेव याता तृष्णा न जीर्णानि वयमेव जीर्णा। ये तृष्णाएं, ये कामनाएं, ये इतनी अधिक होती हैं कि हम उनकी ओर आकर्षित होते ही रहते हैं। ईश्वर का भजन करने का मन करता है, लेकिन क्या है, उससे प्रबल इच्छा हमारी दूसरे कामों में हो जाती है। हम वो कर ले पहले, फिर ईश्वर का नाम ले लेंगे। इस तरह से करते 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 हम उसको टालते जाते हैं। और ये भी कहा गया कि जो ईश्वर को कौन पा सकता है, वो वही व्यक्ति पा सकता है अर्थ कामेश्वसक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, जिसका मन धर्म और ज्ञान को प्राप्त करने में लगा है, अर्थों में और कामनाओं में वो नहीं फंसता। कामनाएं कौन सी होती हैं? कामनाएं कहते हैं कि योग दर्शन में आया कि यच्च काम सुखे लोके, कि इतनी सारी कामनाएं हैं हमारे मन में, इतनी इच्छाएं होती हैं, इतनी इच्छाएं होती हैं कि हम ना चाहते हुए भी उधर की ओर खिंचते चले जाते हैं। कौन सी इच्छाएं? ऐशनाएं हमारी हैं, पुत्रेशना है, वित्तेशना है और लोकेशना है। इनकी तरफ व्यक्ति जो है वो एक तरफ से खिंचता चला जाता है और तब तक खिंचता रहता है जब तक जीवन से लेके मृत्यु पर्यंत तक वो खिंचता चला जाता है और आखिर में जब समय आता है ना, तो उसे क्या पता लगता है, आँख भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। जब वो चेतता है ना कि हाँ अब मुझे ईश्वर के पास जाना है, सारी उम्र निकल गई, मैं सारा समय मैंने इधर उधर ही बिता दिया और मैं ईश्वर से तो मिल नहीं पाया, तो उसमें कहते हैं कि आँख भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए, शाख शाख जल गए, चाह तो निकल न सकी पर उम्र निकल गई, चाह तो निकल न सकी पर उम्र निकल गई। पर इतनी कामनाओं को भोगते भोगते वो ये नहीं समझता कि जो भी ये सुख है इसमें दुख भी मिश्रित है। बिना दुख के सुख नहीं हो सकता और बिना सुख के दुख नहीं हो सकता, उसका अनुभव नहीं हो सकता। और वो दुख 4 प्रकार के बताए, योग दर्शन में बताए गए हैं। 4 प्रकार के दुख होते हैं। तो कौन कौन से दुख होते हैं? परिणाम दुख होता है, ताप दुख होता है, संस्कार दुख होता है और कौन सा? गुण वृत्ति विरोध दुख होता है। ये 4 प्रकार के दुख योग दर्शन में बताए गए कि जो भी व्यक्ति सुखों के पीछे इतना अधिक भागता है उसको ये 4 प्रकार के दुख जो है वो बहुत परेशान करते हैं। इसके विषय में मैं अभी आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इस विषय में चली गई तो फिर ये सारा का सारा जो विषय है मेरा रह जाएगा। कभी फिर से अलग से इन 4 दुखों की चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि जब ये हम इच्छाओं की तरफ दौड़ते हैं तो हमें दुख भी अवश्य मिलता है। देखिए इतना मैं बता दूं, जैसे कि कोई थोड़ा बहुत कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमें कोई मिठाई अच्छी लगती है, हम खाते जाते हैं, रोज़ खाते, लेकिन उसका क्या होता है कि हमें दुख, हमें उसको पता लगेगा कि उससे हमारा पेट खराब हो गया या कुछ भी हो गया, अर्थात कि हमें उसको खाने के बाद हमारा जो दुख आएगा, हमें जो परिणाम स्वरूप दुख मिलेगा, वो दुख जो है हमें सहना ही पड़ेगा। तो हर एक सुख के पीछे किसी न किसी प्रकार का दुख होता ही है। और ये एक छोटा सा बच्चा नचिकेता तक जानता है। जब नचिकेता जब यम के पास जाता है तो ये उससे 3 प्रश्नों को पूछते हैं, तो यम उससे क्या कहते हैं कि तुम मुझसे गाय ले लो, घोड़े ले लो, संसार के सब वैभव ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन तुम मुझसे ये मत पूछो कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है, आज जीवात्मा हमारी कहाँ जाती है, ये मत पूछो। तो उसने क्या कहा था? यही तो कहा था कि ये तो सब क्षणभंगुर है,
ये तो सब क्षणभंगुर है। मुझे तो आत्मा के विषय में जानना है, सच्चा ज्ञान लेना है, जिससे कि मैं मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकूं। और याज्ञवल्क और मैत्रेयी का भी आपको उदाहरण मालूम है कि जब याज्ञवल्क ने अपनी संपत्ति को अपनी दोनों पत्नियों के बीच में बांटा, तो मैत्रेयी ने क्या कहा था कि ये कोई मेरे साथ थोड़ी जाएगी, ना कोई इस तरह से हमेशा मेरे साथ रहने वाली है, ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाने वाली है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो सच्चा ज्ञान चाहिए, सच्चा ज्ञान चाहिए। तब जाकर के मैत्रेयी जो है, याज्ञवल्क ने उनको सच्चा ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं देखते। हम आत्मा, हमारी जो आत्मा है, हम जीवात्माएं हैं, हर प्रकार से आगे बढ़ती हैं और दुखों को प्राप्त करती हैं, क्योंकि दुख जो है इस संसार में रहते हुए हमें परमपिता परमात्मा जो है वो न्यायकारी है। कुछ भी, जो भी हम पाप कर्म करेंगे, जो भी हम किसी तरह का करेंगे, तो उसका जो दुख हमें अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम देखिए कोई पाप कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा कर्माशय जो है पाप का कर्माशय बन जाता है। अर्थात हमारे कर्माशय में पाप जमा होते जाते हैं, पाप जमा होते जाते हैं और फिर जब पाप जमा होते जाते हैं तो वो क्या होते हैं कि वो जो पापों का फल होता है वो हमें दृष्ट जन्म वेदनीय नहीं होता, कि वो हमें उनका फल योग दर्शन कह रहा है कि दृष्ट जन्म वेदनीय नहीं होता, कि अर्थात इस जन्म में हमें उसका फल नहीं मिलता। हमें उसका फल कब मिलेगा, जब हम अगले जन्मों में, कभी जितने भी जन्म होंगे, कभी भी ईश्वर जो है हमें उन जन्मों को, उन कर्मों का फल दे देता है। और कभी कभी उसका फल कभी का कभी भी मिल सकता है, आवश्यक नहीं है कि इसी जन्म में मिलेगा। और भगवान उन्हें अवश्य ही देता है। लेकिन जो कार्य योगी करते हैं, देखिए योगी और पापी में फ़र्क हो गया ना। जिन मनुष्यों ने गलत काम किए, पाप कर्म किए, उनका कर्माशय बना पाप का। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं, विवेकी व्यक्ति होते हैं, योगी व्यक्ति होते हैं, उनका कर्माशय कैसा बनता है, उनका कर्माशय पुण्य का कर्माशय बनता है। वो सारे अपने कर्मों को दग्ध बीज कर देते हैं, अर्थात उनको इतना ज्ञान हो जाता है, उनको पता लग जाता है कि क्या पुण्य कर्म है और क्या पाप कर्म है। और जब वो कहते हैं कोई भी अगर पाप कर्म करते हैं तो क्या होता है कि वो उनको इसी तरह से फील होता है जैसे कि हमारी आँख में कोई जरा सा भी कण चला जाए तो हम बेचैन उठते हैं। जब तक वो निकल ना जाए तब तक हम जो है ठीक से रह नहीं पाते, और हम करते करते जो है फिर तब जाकर के वो जो व्यक्ति होता है, जो योगी व्यक्ति होता है, तब जाकर के उसको चैन मिलता है। इसी तरह से हम सबको भी इसी तरह से ही चैन मिलता है। और जो योगी व्यक्ति होता है तो वही सर्व दुखम विवेकिना कहलाता है, कि जो सब दुखों को पहचान लेता है कि ये कर्म होगा तो इसका ये फल मिलने वाला है, ये कर्म होगा तो उसका ये फल मिलने वाला है। और हम व्यक्ति कैसे होते हैं, जीवात्माएं, जो आम जीवात्माएं होती हैं वो कैसी होती हैं, रूप रस रंग इसमें सब फंसी होती हैं। और जैसे कहते हैं ना कि एक जो है वो पतंगा होता है ना, वो रूप में फंसा रहता है। रूप या वो जैसे पतंगा होता है, लाइट में चारों तरफ घूमता रहता है, उसको इतना आकर्षण मिलता है, उसको ये नहीं पता लगता कि वो किस समय भी, किसी भी समय मर के गिर सकता है। और जो मछली होती है, मछली कैसे इतनी आसानी से समुद्र में रहती है, तैरती रहती है, आनंद से रहती है, लेकिन जो जाल बिछाने वाला आता है उसके कांटे में आटा डालता है और वो उसमें फंस जाती है। इसी तरह से हम लोग भी इस संसार में आनंद ले रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन ये जो माया रूपी प्रकृति है ये हमें अपनी ओर आकर्षित, अपने आकर्षणों में फंसा के रख लेती है। मतलब अगर कोई, जैसे मार्केट में गए, बाजार गए, हमें कुछ खरीदना है, कोई हमने अच्छी चीज़ देख ली तो हमारे दिमाग में कीड़ा घुस जाएगा कि हाँ, जब तक अब हम उसको ले नहीं लेंगे ना तब तक हमें चैन नहीं आता।
तो ये जो इस तरह की आशाएं हैं, इस तरह की कामनाएं हैं, इनको पूरा करते 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 व्यक्ति की पूरी उम्र बीत जाती है। इसी तरह से हाथी जो होता है वो स्पर्श के चक्कर में फंस जाता है, भंवरा गंध में फंस जाता है। आपको पता ही है, भंवरा जो है वो कमल की नाद में बैठता है जाकर के तालाब में, उसका रस पीने के लिए है, बैठ अभी चलता हूँ अभी चलता हूँ अभी चलता हूँ, और इतनी देर में रात हो गई, वो कमल बंद हो गया है और हाथी आया और उसको काट करके उठा करके ले गया, उसको वो समाप्त हो गया। और हिरण कैसे फंसता है, वो जब शिकारी आता है ना जंगल में, खूब जोर जोर से ढोल बजाता है, सुन सुन के वो शिकारी हिरण जो होता है वो उधर आता चला जाता है और जो शिकारी होता है वो उसको पकड़ लेता है। आप सोचिए, थोड़ा सा विचार करिए कि क्या हम इन्हीं चीज़ों में नहीं फंसे हुए? क्या हमारा रूप, रस, गंध, स्पर्श, श्रवण, इन्हीं चक्रों में ही तो हम फंसे हुए हैं, इन्हीं उलझनों में ही तो हम उलझे हुए हैं। सारी उम्र बीत गई हमारी लोकेशना नहीं गई, हमारी पुत्रेशना नहीं गई, हमारी वित्तेशना नहीं गई, तो हम करते करते करते, उदाहरण देखिए किसका उदाहरण आपको पता ही है, दुर्योधन का उदाहरण पता है और उसके पिता का उदाहरण पता है, धृतराष्ट्र। वैसे तो अंधा था, आपको पता ही है, लेकिन अंधा होते हुए भी पुत्र के मोह में इतना अंधा था कि उसने जो था महाभारत करवा दिया, और आज तक हम उसका जो है परिणाम भुगत रहे हैं। तो किस प्रकार से हमें अपने आप को उठाना है इन सब चीज़ों से, हमें अपने आप को किस तरह से अपने आप को लेकर जाना है। एक बार स्वामी दयानंद जी बॉम्बे में किसी के घर जाते हैं, वो व्यक्ति जो था बहुत अमीर था, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, है, तो वो अपने घर ले जाता उनको। वो वहाँ पर गए और जा कर के दिखाता है बड़ी आलीशान कोठी, ये कमरा देखो, ये बेडरूम देखो मेरा, ये टॉयलेट देखो, ये वो देखो, खूब देखो मैंने इटालियन पत्थर लगाया है, मैंने इतनी सुंदर कारीगरी करवाई है, मैंने ये सब किया है। तो स्वामी जी ने कहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक काम करो, तुम जरा दुनिया का नक्शा लेकर आओ मेरे सामने। तो वो दुनिया का नक्शा लेकर आता है, तो उन्होंने टेबल पे रखा, तो उन्होंने कहा कि अब बताओ इसमें भारत कहाँ है। तो उसने बता दिया कि ये रहा भारत है। तो उसने कहा, अच्छा अब ये बताओ कि अब इसमें बॉम्बे कहाँ है। तो उसने कहा, बॉम्बे ये रहा, डॉट लगा हुआ था ना, उसमें डॉट लगा देते ना नक्शे में कि ये रहा बॉम्बे, ये रहा, है ना बॉम्बे। अच्छा कहते हैं, अच्छा अब ये बताओ कि इसमें घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ। कहते घर तो मुझे दिख नहीं रहा, अब तो घर मुझे दिख नहीं रहा। उन्होंने कहा, यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोग सारी उम्र लगा देते हो, घर बनाओ, परिवार बनाओ, ये करो वो करो, और पाप के मार्गों पर चलो, कुछ भी करो, लेकिन तुम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे, तुम अपने आप को आगे नहीं ले जा रहे। और ये पाप कर्म करने में व्यक्ति इतना माहिर होता है कि वो तो यही चाहता है ना कि मैं सोशल मीडिया में आ जाऊं, मैं कहीं जगह जाऊं तो लोग मेरे सम्मान में खड़े हो जाएं, कुछ ऐसे हो, मतलब इस तरह की जो बातें हैं करते 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 व्यक्ति जो है वो ऊंचा उठना चाहता है। लेकिन वो क्या है, वो ये समझ नहीं पाते कि इस तरह से जो है हमें कोई भी अच्छाई नहीं मिलने वाली। जो पाप कर्म है वो पाप कर्म ही होते हैं, जो अच्छे कर्म है वो अच्छे कर्म ही होते हैं। तो बताया स्वामी जी ने, वेद मंत्र हमें क्या कह रहा है, वेद मंत्र हमें यही शिक्षा दे रहा है कि इस संसार रूपी चमकती हुई सीपी से उस सत्य का मुख जो है वो ढका हुआ है, इसको खोलो और उसके अंदर छुपे हुए ईश्वर को, जीवात्मा को जानो, और जान करके तब तुम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हो, तब तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो मंत्र है बहुत ही सुंदर मंत्र है। कहते हैं ना कि सारी उम्र बीत गई और हम जो थे
इसी चक्कर में सारा दिन माया में, मोह में फंसे रहे, चक्रों में फंसे रहे। आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज ये कल ये करेंगे, परसों। पूरी उम्र का हमारे पास जो प्लान होता है कि हमने आज ये करना है, अगले साल ये करेंगे, लेकिन ये प्लान हम कभी नहीं बनाते कि आज हम सुबह जल्दी उठेंगे हैं और आज हम जल्दी उठेंगे, आज हम ईश्वर का चिंतन करेंगे, हम ईश्वर का मनन करेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने क्या कहा कि हमें 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम प्रतिदिन ईश्वर का चिंतन और मनन अवश्य करना चाहिए। जब तक हम ईश्वर का चिंतन मनन नहीं करेंगे तब तक जो है हम सुखी नहीं रह सकते और ईश्वर को हम जान नहीं सकते। देखिए, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। और जब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे जो हमें मोक्ष देने वाला है, अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो किस प्रकार से हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे? ये तो बताओ ना। तो ये सोचना है, अपने अंदर एक विवेक पैदा करना है, अपने अंदर एक जागृति पैदा करनी है, अपने अंदर एक इस तरह की समझ पैदा करनी है कि अब हमें आखिरी समय आया है या जो कुछ भी है, तो हमें ईश्वर से ही, ईश्वर के पास जाकर ही जो कुछ होगा वो हमें ईश्वर से ही प्राप्त होगा। तो ईश्वर के चरणों में लगे रहें। एक छोटी सी कविता जो कल व्हाट्सएप पर आई थी, 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। देखिए, वो ईश्वर क्या है, ईश्वर के कैसा है। अब अगर ईश्वर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो जैसे एक गोला बनाया, सर्कल बनाया हमने और उसको 4 भागों में बांट दिया, है ना। वो कहते हैं ना कि जो 3 भाग है ना उसके अपने भाग हैं, वो सुख से भरे हुए हैं, और 1 भाग है ना, सिर्फ उसी में ही हमें जो दिखाई दे रहा है, ये संसार, ये ब्रह्मांड है ना, सिर्फ उसका 1 भाग है। 3 भाग तो उसके सुख से भरे हुए हैं। तो ये इसी तरह से हमें ईश्वर के पास, ईश्वर को पाना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, पर कहते हैं ईश्वर को पाना कोई बच्चों का खेल भी नहीं है। तो किस तरह से हमें ईश्वर को पाना है, और जब हम अपने अंदर समझ पैदा करेंगे, अच्छे से करेंगे, तब जा कर के हम ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। कहते हैं ना, वो कल कविता आई थी, मैं व्हाट्सएप में मैंने देखी थी, अभी मैं मोबाइल से ही पढ़ रही हूँ। 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है, जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है ना। और सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। सब कुछ पा लिया, कब कुछ पा लिया, धन दौलत और पुत्र, कामनाएं, सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं अभी बाकी हैं। इच्छाएं कभी कम होती हैं? कभी नहीं कम होती। कहते हैं जैसे अग्नि में घी डालो ना, अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार से एक इच्छा को पूरी करो तो दूसरी इच्छा तुम्हारी पहले ही मुंह उठा के खड़ी होती है। कहते हैं ना, सीढ़ियों पर चढ़ो ना, एक पैर सीढ़ी पे रखो है, और फिर जब तक दूसरा पैर ऊपर रखोगे तब जा कर के, और इसी तरह से हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं, वैसे तो जीवन सुख में है, फिर भी क्यों संतोष नहीं। हम सुख में जी रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, माँ, माता पिता, भाई बंधु, बच्चे, संतान, हमारा धन, घर, वैभव, कोठी, कार, सब कुछ है, हमें किसी चीज़ की कमी, फिर भी एक संतोष नामक चीज़ जो है ना, वो हमारे में नहीं है। कहते हैं ना कि योग दर्शन में भी लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, और एक विवेकी व्यक्ति जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, और एक जो दूसरा व्यक्ति है, कहते हैं कि एक चक्रवर्ती राजा, उसके पास सब कुछ है, वो उसके पास, और जो योगी व्यक्ति के पास जो सुख है उसका 1000 गुना है। अर्थात कि जो सुख चक्रवर्ती राजा के पास है ना, उससे 1000 गुना अधिक सुख उस योगी के पास है। हालांकि उसके पास भौतिक संपत्ति नहीं है, लेकिन उसके पास आंतरिक संपत्ति बहुत है ना। तो इस तरह से उसको करते हुए इतना सुख उसके पास अधिक है। योगी बनिए, ईश्वर की तरफ बढ़िए। क्या यूं ही जीवन बीतेगा? क्या यूं ही सांसें बंद होगी? देखिए, व्यक्ति के अंदर, इंसान के अंदर एक इस तरह की भावना अवश्य होती है कि क्या यूं ही जीवन, हम इसी तरह से अपना जीवन बिता देंगे, ये जो हमारा जीवन पूरा यूं मिट्टी में मिल जाएगा। कहते हैं मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे।
अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो ये माटी जी जीवन को क्या हम ऐसे ही बिता देंगे? औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है कि दूसरों की पीड़ा देखेंगे तो कब हमारी आंखें नम होंगी, कब हमारा मन विद्रवित होगा। अर्थात कि दूसरे की पीड़ा में खुद को स्वयं को भी पीड़ित महसूस करेंगे। जिस दिन हमारे अंदर दया करुणा आएगी उस दिन जाकर के हमारा जो मन है, हमारा जो ईश्वर के प्रति एक कदम और हम बढ़ा पाएंगे। कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी। दूर पराई बस्ती में कौन सी बस्ती है वो? दूर पराई बस्ती अर्थात कि परम पिता परमात्मा का जो राज्य है उसमें हमें दीप जलाना बाकी है। वो कौन सा राज्य है? हमारे हृदय का राज्य है, हमारी आत्मा का राज्य है। उसके अंदर परम पिता परमात्मा का दीपक जलाना बाकी है। वो दीपक कैसे जलता है? उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृही त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे थामयंच। जब हम रोज यज्ञ करते हैं, जब हम अग्नि को रोज प्रदीप्त करते हैं, तो यही तो कहते हैं वो भौतिक यज्ञ कुंड होता है, ये हमारा आध्यात्मिक यज्ञ कुंड है। आध्यात्मिक यज्ञ कुंड में हम उद्बुद्ध स्वाग्नि अपनी अग्नि आत्मा रूपी दीपक को जलाने की कोशिश करते हैं, है ना। और किससे? स्नेह रूपी धृत से जलाने की कोशिश करते हैं। तो बाकी कहा गया कि जीवन की सारी जो दौड़ है वो अतिरिक्त है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए हमें। सिर्फ अगर परमात्मा का साथ मिल जाए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए होता। ईश्वर का साथ मिलेगा तब हम उस जो है हम मोक्ष को भी प्राप्त कर पाएंगे। और कहते हैं ना कि जब हम इन क्या बोलते हैं संसार से दूर हटेंगे, माया से दूर हटेंगे, तब जाकर के हम उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और ईश्वर हमेशा न्यायकारी है। हम चाहे जितना मर्जी कहते रहे हम कोई काम करते हैं, अरे ईश्वर तो देख नहीं रहा, अरे उसकी तो आंखें हमेशा, वो तो कभी बंद होता ही नहीं, वो तो कभी सोता ही नहीं, कुछ नहीं, वो तो हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा बढ़ता है, हमेशा जागता रहता है और हमेशा हमारे अंदर प्रेरणाएं भरता रहता है। तो बहुत सुंदर ये मंत्र है कि हे पूषण, तू अपने सत्य को, धर्म को जानने का प्रयास कर। जब तक तू इस धर्म को नहीं जानेगा, इस प्रयास को नहीं जानेगा, तब तक तेरा जो जीवन है वो व्यर्थ होने वाला है। बहुत सुंदर आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे याद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से, प्रांतीय आर्य महिला सभा की तरफ से और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा, साधुवाद भी, बधाई भी, धन्यवाद भी, आभार भी। धन्यवाद जी। रचना जी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद जी सुनीता जी, धन्यवाद। जीवन हम तीनों का अलग अलग जाने। हमारा संसार में मुख्य आने का लक्ष्य है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें।